ज्ञातापन के कारण निश्चय से सभी दृष्टि विरागी हृदय में आए हुए कर्म को मात्र जान ही लेता है। रोगों कपोल में होने पर भी ज्ञानी राग की तथा शरीर आदि की समस्त क्रियाएं पर है ऐसा जानता है। स्वयं ज्ञाता रूप से परिणमित हो रहा है ना। मुझे गुरुदेव सबसे पहली बात है सम्यक दृष्टि बना किससे ज्ञाता बने के कारण बना ये जीव बन सकता है कब कि ज्ञाता बना सीख जाए। अपने को कर्ता मान रहा है, कर्ता है नहीं, इसलिए क्लेश भोग रहा है। इतनी सी बात है, कितना सरल है। कर्ता है नहीं, कर्ता मान लिया, इसलिए अज्ञान हो गया, चार गति भटक रहा है। ज्ञाता माना कि सम्यक दृष्टि हुआ, मोक्ष मार्ग में एंट्री हो गई इसकी। अगर सुखी होना ही नहीं चाहता तो जीवन क्या करे? जान रहा है उसके मान रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये नहीं जान रहा है, कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहा है। जो जान रहा है उनमें कर रहा है, ऐसा जान रहा है। जानना रूपी कार्य तो जानने पर प्रकट होएगा। ये जानना आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के अंदर जानने की क्रिया हो रही है, तो आत्मा उस जानने की क्रिया का करता है, ऐसा नहीं समझता है। वो जानने के बाद जो पदार्थों को दिख रहे हैं उसकी पर्याय को बदल रहा ऐसा करता है, और जबकि उसको छू नहीं सकता है। करता तो आत्मा अपने परिणाम का है, ज्ञान का, और जानता मानता कैसा है कि वो पर का करता है, राग का भी करता हो, वहां तक ले जाएगी। इतनी सी बुद्धि से चार गति भटक गया, क्योंकि जैसे इसने पर पदार्थ को करने का प्रयत्न किया तो वो घुसने नहीं देता, वहां क्लेश होता है। ये अनंतानुबंधी का क्लेश, फिर दुख का पार नहीं। फिर जानना स्वभाव है, करना स्वभाव नहीं है। करना स्वभाव मान चुका है, अनंत बार धीरे धीरे सुने पर अपना स्वभाव जानना है, करना नहीं है। एक तीसरी दो टप्पी बात भी समझ पाया और उतना सा जाने ज्ञानी हुआ। अब ज्ञानी हुआ तो फिर क्या क्या होता है देखो, उसके अंदर में देखो विरागी हो गया। विरागी का अर्थ क्या है? उदय में आए हुए कर्म को जान लेता है। अज्ञानी के भी कर्म के उदय में आए तो घबरा जाता है। कर्म के उदय में मिला हुई सामग्री उसको तत्काल अपनी मान लेता है, अज्ञानी हो जाता है। और कर्म के उदय में आई हुई सामग्री का ज्ञाता रह जाए, ये मेरी नहीं है, तो मोक्ष मार्गी हो जाता है। ये कितना सरल है जैन दर्शन। अगर समझना नहीं चाहता उसका जीवनी क्या करे? रामचंद्र नगर बाबू जी समझ में आ रही है क्या बात? सरल है कि कठिन? ये समझता है कि बहुत पढ़ो, बहुत अभ्यास करो, यही कहा भाई ज्ञान स्वभाव आत्मा है, अपने को ज्ञान में जाने तो ज्ञाता हो जाता है। ज्ञान स्वभाव आत्मा अपने को शरीर समझ गया तो शरीर को संभालने की चिंता में परेशान हो गई। अब इसको कौन बताए? इस विश्व के अंदर अनंत जीव भटक रहे, पाप क्लेशित हो रहे, जन्म रहे मर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग की क्यों लगी है? जो इस तत्व का विचार कर रहा है वो क्यों नहीं लग गया? बाकी जो भटक रहे, इतना झगड़ा चल रहा है ईरान में और यहाँ और वहाँ, करोड़ों लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। उसमें से बच के जीव यहाँ तक आना मामूली बात नहीं है। भारत क्षेत्र, ये अपना भारत
यहाँ से अनादि अनंत जितने तीर्थंकर भविष्य में होंगे वो सब इसी भूमि से होंगे, समय से। भारत में पैदा होने महापुरुषार्थ की बात है। सारे देश, सारी कंट्री जितने भी है, सब मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पैदा हो गया और फिर यहाँ मनुष्य बन गया, फिर यहाँ उसको जिन्हें भगवान पसंद आ गए, फिर ये समय साल तक पहुँच गया, फिर ये आत्मा की बातें सुनने लगा। अरे ये सब बहुत अति दुर्लभ बात है, इस जीव को पता नहीं, और ये इसको पता भी नहीं है कैसे आ गया यहाँ पे, और ये भी नहीं पता पड़ा है कि कैसे कहीं चला जाएगा। तो इसको जरा सा किसी परिणाम की रुचि लगी तो देखने की इच्छा रह गई अंदर कि मेरे को तो इजराइल और ईरान घूमना है, वहाँ पैदा हो जाएगा, वहाँ से आना ही मुश्किल हो जाएगा। परिणाम बिगड़ने में देर कितनी लगती है। उदय में आए हुए कर्म को मात्र जान लेता है, ज्ञानी बन जाता है। अज्ञानी कला नहीं समझ पाया, अपने को ज्ञाता नहीं जानता है, तो उदय में आए हुए कर्म से हस्तक्षेप करता है, उसको बदलने का प्रयत्न करता है, सब गड़बड़ घोटाला करता है। एक तो अपना मान लेगा, फिर बदलने का प्रयत्न करने लगेगा। फिर देखो गृहस्थी है कि साधन दशा, तो भोग भी होता है, उपभोग भी होता है। भोग और उपभोग में होने पर भी क्या देखो, ज्ञानी राग की और शरीर की समस्त क्रियाएं होती है। जब तक पूर्ण वितरागी नहीं हो जाए तब तक राग उत्पन्न होता है, जब तक सिद्ध भगवान नहीं बन जाए तब तक शरीर भी रहता है। तो दोनों होने पर भी ऐसा जानता है क्या कि स्वयं ज्ञाता रूप से परिणत होगा। कितना अमृत है, पूरा जीवन जीने की कला सिखाए, और सिखा तो भी सीखे जब है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार अमृत है। ये जीव कैसे परमात्मा बन जाए, ऐसा हाँ थोड़ा पीछे नहीं आई तो देख, आवाज आ रही है पीछे, बस ज्यादा करेंगे तो सीखेंगे। ये भी तो नाराज होता है, स्वतंत्र है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अपना ज्ञान चारों ओर से शुद्ध होने पर भी शुद्धता रूप परिणमन नहीं कर रहा है। जिन्होंने कोई कला दिखाना सिखाना चाहते हैं उसको, वो कला में जो पारंगत हो जाए। और कैसे वो कला सिखा रही है, देखो कि जीव को वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होता है। परिणाम उत्पन्न होता है मैंने चिंतन होता है उसको। तो वो चिंतन होता है तो तीन तरह का होता है। थोड़ी सी कम करो, हल्की सी कम करना। ये रेड वाला एक ही, थोड़ी सी बहुत माइनर सी। तो जीव को एक परिणाम उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है, विकल्प उत्पन्न होता है। कब से हो रहा है, अनादि से हो रहा है। अब ये जो परिणाम उत्पन्न होता है तो इसका विषय कौन सा होता है? लूज है विषय। वो तीन तरह का परिणाम उत्पन्न होता है। चिंता होती है ना, तो एक तो इस मनुष्य पर्याय में थोड़ा सा महाराज आपसे तो इको वाला कम कर थोड़ा सा, कितना व्यवधान होता है। मन एकाग्र करने में जरा भी हो डिस्टर्बेंस तो बढ़ जाता है। नाजुक है ना, तो निराश के तो श्याल नहीं खाते तो भी नहीं होता है। वो दशा अपने को लाने की तैयारी कर, बैठ जाओ। इस जीव को परिणाम उत्पन्न होता है, चिंतन होता है, चिंता होती है, ये परिणाम उत्पन्न होता है। तो ये परिणाम दो तरह का होता है, एक तो पूर्व काल का और एक भविष्य का। तो ये जो पूर्व काल में जो कर्म के उदय आ गए वो चले भी गए संयोग, और पहले कैसे कैसे परिणाम हुए वो भी इसके अकाउंट में पड़े हुए, मैंने उसका ज्ञान है इसको कि मेरे कौन कौन से परिणाम हुए। तो एक तो बीच में मीडियम दशा आने पर यंग हो जाता है, तो बुजुर्ग हो जाता है, तो पुराने परिणाम को याद करता है। कोई भी बैठे तो उसको कहानियाँ सुनाए, और यंग है तो भविष्य की योजना बनाता है। अब ये दोनों काम वर्तमान में होते हैं, समझ में आया? अब ये दोनों जो भूत में जो पर्याय निकल गई, जैन दर्शन में कह रहा है
कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान में अभाव, उसका नाम प्रागभाव है। और भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है, न तो संयोग आए हैं और न उस जाति का परिणाम आया, उसका भी वर्तमान में अभाव है। और अब ये जीविका नहीं समझ पाया तो इसका चिंतन तो चलता है, तो पूर्व में चलता, पूर्व का चल रहा है और भविष्य का चल रहा है, ये दोनों परिस्थिति में इसका वर्तमान खराब हो रहा है। क्योंकि वर्तमान को में जो काम जिनवाणी को कराना था वो तो समझ ही नहीं पाया। पंडित जी कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है? सरल। अब जो वर्तमान में जो परिणाम है वो परिणाम आत्मा से भिन्न है। इसी अलौकिक बात भूत और भविष्य के परिणाम रहित बोला। हाँ रहित, हाँ भिन्न बोला। भूत से रहित है, भविष्य रहित है और वर्तमान से भिन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अगर थोड़ी सी समझदारी है तो वर्तमान में ही पूर्व के किए गए काम को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उससे आपका वर्तमान खराब होगा और आपको जो वर्तमान में मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना था वो आप छूट जाओगे। इस घड़ी में एक बात इसको समझना है। आपको क्या करना है उससे? आप वर्तमान में क्या कर रहे हो ये सिखा रहे हैं। आपको ये सिखा रहे हैं कि वर्तमान में आप अपने परिणाम का दुरुपयोग कर रहे हो। जो परिणाम आपको अरंसित बनने के लिए मिला था वो आपने वो फालतू के चिंतन में, क्योंकि जो हो चुका है वो तो आप उसमें परिवर्तन कर नहीं सकते। उसको याद करने से, दुखी हुआ था उसको याद करने से क्या लाभ, और सुखी भोग था उसको करने से क्या लाभ? अभी तो वर्तमान में दुख भोग रहा है, उससे क्या मतलब है? और भविष्य में वो पर्याय आई ही नहीं। अब तेरे को इतनी सी तो बात है कि वो जो पर्याय जो आएगा ना, संयोग जो आएगा वो तो कर्म को उद्यादीन है। सो तो तुझे पता ही नहीं है कि उसका जो आना जाना परिणाम है वो कर्म के उद्यादीन तुम्हारे हाथ में हो, और फिर सोचो तो एक बात ठीक भी है, वो भी हाथ में नहीं। अब एक भविष्य के परिणाम की तो वो परिणाम भी योग्यता अनुसार क्रमबद्ध होते हैं, वो भी तेरी इच्छा अनुसार नहीं होंगे। तो जो दोनों घटना हो नहीं सकती है उसके बारे में वर्तमान का को खराब करना, वर्तमान में क्यों नहीं पुरुषार्थ करना? और जो वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वो ये है कि पूर्व के उदय परिणाम को याद मत करो, भविष्य के उदय परिणाम को याद मत करो, और वर्तमान को शुद्ध आत्मा से भिन्न देखो। इस परिणाम से अपने आत्मा को भिन्न देखो। कला है, भगवान बनने की कला चल रही है। पुष्पदंत और भूत बलि नाम तो सुना ना, पुष्पदंत को याद करते हैं तो उनको 2 मंत्र दिए थे घर से आचार्य कि भाई ये मंत्र की सिद्धि करो। अब वो मंत्र की सिद्धि करो तो देवियाँ प्रकट हुई, तो उनकी परीक्षा हो गई कि भाई इसमें कोई ना कोई गलती है, और उन्होंने सुधारी तो देवियाँ प्रकट हो गई। अब देवियों ने पूछा भाई हम आपकी क्या सेवा करें, तो महाराज को क्या सेवा की जरूरत है, पर देवियाँ प्रकट हो गई। अब सुनने की बात है, गुरुदेव ने मंत्र दिया 45 साल की मेहनत के बाद कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करो, ये मंत्र है। तो वहाँ पर तो जो है वो मंत्र इसकी साधना करी तो देवियाँ प्रकट हो गई, और यहाँ तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसका शब्द क्या है? मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करो। मंत्र की सिद्धि कब होगी? ये अनुभव हो जाएगा तब सिद्धि होगी। उस सिद्धि का प्रमाण क्या है? कि परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे इसको। अरे ये मंत्र है, किसको समझ में आती है क्या है? इसको ये रोज आ रहा है, साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वो मंत्र दे के चले गए, सिद्धि करना आपका काम है, आपका मन है अपना जो सुन रहा है उसका। तो ये मंत्री का वो क्या जाने कि मंत्र का है। परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, साक्षात सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा उसका। अपने आप को परमात्मा देखना सीख जाएगा, जगत के हर जीव को परमात्मा देखना सीख जाएगा, परिणामों में तेजी से सुधार होगा। जो अभी तेजी से संसार मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है, तेजी से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने लगेगा। इसको कल्पना नहीं है, ये उसकी डिक्शनरी में से नरक और पशुपति और स्त्री ये तो नाम ही कट जाएंगे।
ये जी वहाँ जाने का है, इसको भी पता ही नहीं ये मंत्र क्या कह रहा है। खाली ये मैं परमात्मा हूँ, इस मंत्र को समझने में स्वर्ग की गारंटी है। समझ जाए तो परमात्मा ही हो जाएगा। समझ नहीं आती कोई बात, अलौकिक बात है। अब वो तो मंत्र देगा, कभी पढ़ पढ़ के सुनाया करेगा, बेमिनट आना तो यहाँ भाई ये सब कुछ भी नहीं करने का है। कुछ समझ में आती क्या बात? और सुनना, और सुनो कि ये कोई सा भी काम होता है तो उस काम की कोई प्रोसेस होती है। कोई सा भी काम, आपको रोटी बनाना तो ऐसे नहीं बन जाती। गेहूँ लाओ, गेहूँ सुधारो, पिसाओ, पानी लाओ, बर्तन लाओ, तैयारी करो, उसके बाद फिर रोटी बनती है। ऐसे ही ये जो मैं परमात्मा हूँ, ऐसी समझ पैदा करने के लिए जितना पुरुषार्थ जिनवाणी को कराना था वो सब आज तक हो चुका है। समझ में आया? अपन उस कैटेगरी में नहीं है कि वो गेहूँ लाओ, खरीदो, वहां से यहाँ तक आओ। ये बात समझने की लायकात आज दुनिया में कोई बात समझ नहीं सकता कि बोल क्या रहा है। ये द्रव्य बोल रहे हैं कि पर्याप्त बोल रहे हैं कि कैसे करना, ये सब भी मोक्ष समझ चुका है। जो समझ चुका उसकी बात है, जो खाली सुन के छोड़ रहा है वो भूलू ही है, वो समझ ही नहीं रहा। इसके बाद कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस मंत्र की सिद्धि करना है कि इस मंत्र को एक तरफ धर के और पढ़ना है। करना क्या, कुछ इतना समझता है कि नहीं समझता? मंत्र की सिद्धि में लगा देते सारी ताकत। वहां तो देवियां प्रकट हुई थी, यहाँ तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। काम कितना है? मंत्र सिद्धि कर। क्या सिद्धि करना है? कि किसी से भी मांगना नहीं, करना नहीं है। अपने को शरीर हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है, मैं रागी हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, मैं सासू हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा है। बकवास है सब। मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है। अनुभव कैसे करे? इसी ज्ञान से होगा। कैसे होएगा? तेरे ही आत्मा है जिसको अनुभव करना, वो प्रकट है। कहाँ है वो? ये ज्ञान की पर्याय के पीछे ही विराजमान है। क्यों नहीं हो रहा है? कि तेरा ज्ञान गेय को देखने में व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? कि तू समझ नहीं पा रहा है कि जिनवाणी को क्या कहना है, वो मंत्र की सिद्धि कैसे होती है। वो बता गए, बताने से ज्यादा किसी का पास कोई काम नहीं है। और ये समझ में आना अभी किसी के बस की बात नहीं है। जो गुरुदेव के प्रति समर्पित हुआ है, जिसने समझ लिया उस व्यक्ति को, तो उसी के लिए मंत्र काम कराने के लिए तो क्या हंसी भी उड़ाएगा जरूर। कौन सी रिद्धि बचेगी अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रिद्धि सिद्ध हो जाएगी। जो इसको ये रिद्धि ये प्रकट हो गई तो मोक्ष में ले जाएगी इसको। वहाँ कुंदाचार्य को रिद्धि थी से तो देव आया और वहाँ ले गया। ये रिद्धि प्रकट हो गई, सिद्धा ले जाएगी। इसको रिद्धि वापस नहीं आती। कोई बात समझ में आ रही क्या? तो जिस ज्ञान से मंत्र की सिद्धि होती है वो ज्ञान वर्तमान में पूर्व के परिणाम और भविष्य की योजनाओं में बर्बाद हो रहा है। उस ज्ञान से मंत्र सिद्ध हो सकता है। वर्तमान में इसके पास जो ज्ञान है वो इसकी पूंजी है। वर्तमान में इसके पास जो ज्ञान है वो इस मंत्र की सिद्धि कर सकता है। वर्तमान का जो व्यक्त ज्ञान है वो इसकी सिद्धि छोड़ चुका है और वो निरर्थक चिंताओं में अपने को डुबो रहा है, अपने खुद के लिए अनंत संसार खड़ा कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। समझने का अवसर तो पूरा है और ये काल भी चला जाएगा इसको। जिनवाणी तो सिर्फ बोल ही सकती है, कोई से भी डॉक्टर दवा दे ही सकते हैं। बस खाना और परहेज करना, इसमें डॉक्टर का कोई इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय भी नहीं, इससे ऊंचा कोई मंत्र देने वाला भी कोई नहीं है। मंत्र साधन भी है, मंत्र मिल चुका है, मंत्र की आराधना करना है और मंत्र में क्या गलती चल रही है वो जिन्होंने बता रही है कि तेरा जो वर्तमान का ज्ञान है, जिसको तेरे को परमात्मा देखना है, वो परमात्मा अंदर विराजता है। और जिस ज्ञान से तेरे को परमात्मा देखना है वो ज्ञान
पूर्व के विकल्प नए करके वर्तमान खराब कर रहा है और भविष्य की योजना कर रहा है। ये दोनों परिस्थिति में इस ज्ञान का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता है, बल्कि तो इस मंत्र की साधना में छूट जाएगा, तो मनुष्य को हार जाएगा। ये सुन के भी उसका मुंह मरे जैसा रहे, शमशान घाट में बैठा वैसा, तीसरे पैर में कोठार में बैठा वैसा। अरे हो, ये मंत्र मेरे पास, और मेरी जरा सी मूर्खता कि जिसके अन्य गेय के बारे में सोच रहा है तो पूरा ही पागल है, क्योंकि तो प्रमाण में ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये अपनी पागल को देखना जरा। ये अभी अपने खुद के पूर्व के और भविष्य की योजना बना रही तो जिनवाड़ी पागल कह रही है, और ये अपने पूर्व के और भविष्य के छोड़ के ये अन्य संयोगों के और भ्रम से अपना मान गया, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे, ये मेरा घर है, ये भ्रम से मान लिया उसने। अनादि अनंत विश्व में हो कौन सा पदार्थ किसका? ये पूरा विश्व कितना बड़ा है, इतनी बड़ी पृथ्वी, कितनी कंट्री, अपने को तो कंट्रियों की संख्या ही नहीं मालूम, नाम तो कौन याद रखे। तो वहाँ ऐसा कौन सा कोना है जहाँ अपना जन्म नहीं हुआ? आखिर चार गति भटका है तो कुछ करा ही है ना इसने। एक एक प्रदेश पे जन्मा और मरा है, और उस वहाँ इतने सारे भीड़ के अंदर तिर्यंच का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा है, मनुष्य की बात कर रहा है। तिर्यंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, और जरा बुद्धि से देखो तो सही, बुद्धि को फैलाओ तो सही कि कितने सारे संसार में से ये भव्य जीव पक के आए हैं। ये मंत्र को सुनने के लिए आज जीनियों को कितने को सुलभ है ये मंत्र। बाकी की तो बात ही छोड़ो, बाकी की तो क्या कथा करें। कितने जैनियों को जो जिन्हें भगवान के कुल में परमात्मा बनने के लिए पैदा हुआ है, उस जीव के उदय में, और क्या करें, उसके उदय में आया हुआ मुख उसके दिल से छूट गया। इसको इस बात का कोई रंजगम नहीं होता उसको, और उसको अपनी महिमा भी नहीं आती कि मेरे माँ बाप पंच परमेश थी। अलौकिक बात है, मेरी बात को सुन के इसके रोंगटे खड़े नहीं होते। और बचा कितना जीवन है उसमें ये मंत्र की आराधना करना, और काम बाहर का कुछ हो तो बोझा हो, अपने फालतू के विकल्पों से अपने को बचाना है। दूसरे का तो कोई इंटरफेरेंस है, खुद ही अज्ञानता से पूर्व के चिंतन में अपना जीवन बर्बाद करता है, खुद ही अपने अज्ञानता से भविष्य की योजना बना करके अपना वर्तमान जीवन बर्बाद करता है। वर्तमान का जीवन विकल्पों से हटा करके शुद्धात्मा के दर्शन करने की जिनवाणी प्रेरणा दे रही है। ये काम कर सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर ये जो बात चल रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो गया, चारित्र की तैयारी चल रही है। तो वर्तमान के उपयोग को इधर उधर भटकन से बचा करके, क्योंकि ज्ञानी हो गया ना, तो उसको समझ में आ गई कि मैं चार गति भटका क्यों। तो उसको अपने आप को प्रेरणा देने के लिए आचार्य कहते हैं कि तेरे को चार गति भटकने का कारण तो समझ में आ ही गया है कि सारे पदार्थ भिन्न है, पूर्व की पर्याय भिन्न है, भविष्य की भिन्न है। अब इन परिणामों से भिन्न अपना शुद्धात्मा है, उसकी आराधना करने में अपने उपयोग को लगाओ। इसका नाम चारित्र है। दिखने लग जाए तो ज्ञानी हो जाए। दिखने का अर्थ ये इंद्रिय ज्ञान से दिखना नहीं है, उस पदार्थ से अपने ज्ञान का कनेक्शन कटना और उसका चिन्ह कर्ता बुद्धि छूटना। समझ में आया? जो पदार्थ, जैसे पड़ोसी को आपने पर जान लिया तो 24 घंटे के अंदर पड़ोसी का चिंतन कितनी देर करते हो? इसका नाम है पर जान। तो जब आपको ये पर दिखने लगा, शरीर और कर्म का उदय, तो फिर अब घर जाके अपना टेस्ट करना, लेबोरेटरी टेस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। कौन बताएगा आपको क्या गलत काम कर रहा है?
सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, हाँ। ये कोई नहीं बताएगा दुनिया में। आपको अपने ज्ञान को सजग करके अपनी गलतियों को भी आपको देखना और कितना सुधार हुआ ये भी आपको ही देखना है। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ लेबोरेटरी, कितना अपने अंदर विकार है, कितना विकार कम हुआ है, कितनी अपने अंदर शुद्धि प्रकट हुई, कितनी रोज शुद्धि बढ़ती है। अपन विकार को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं कि शुद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इन प्रश्नों के जवाब जिनवाणी में कोई दूसरा नहीं देगा। अलौकिक बात है। कोई चंचल जीव इधर देखे उधर देखे, जिनवाणी परिणाम दिखा रही, क्या देखना इधर उधर। अरे अंदर ही अंदर ज्ञान जाए तो अरहन भगवान को केवल ज्ञान में दिख रहा है, कैसा मोह पे समझ नहीं आती बात। इतनी पावरफुल है कि अब भी हाल ज्ञान सब तरफ से विरक्त होकर आत्मा में चला गया, फर्क करे क्या। कितना बढ़िया मंत्र है। बात एकदम सही लगती है पर वही होता ही नहीं। सही लगती है ना, तो इस जात की बात को सबसे पहले बार बार सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अपन क्या बात सही लगती है और इसको छोड़ के फिर दूसरी बातों में लग जाते हैं, तो वो मतलब वो जैसे वो कुकर में सीटी आने वाली है और ये फिर से ढक्कन खोल देता है, देखो कितनी बनी। अरे यार वो जितनी वो जो उसके अंदर जो भाप बनी है ना, वही तो अगली भाप बनने का कारण है। अब तुमने खोल दी उसको, तो ये जो बात इसको समझ में आई, तो ये ज्ञान तो काम करना है। अब ये ज्ञान थोड़ा घबराया हुआ है ना, तो अब जब समझ में आई तो इसी को दृढ़ता से इसी के ऊपर वर्क करना चाहिए उसको। तो ये इस सब्जेक्ट को छोड़ के फिर दूसरे चिंतन में लग जाता है कि थोड़ा परिवार का करूँ। अरे परिवार का तो छोड़ दो, अगर इस सब्जेक्ट को मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करने की बजाय ये और चलो थोड़ा और पढ़ ले, तो फिर भटक गया वो। क्योंकि वो जो परमात्मा बनने की प्रोसेस में आ रहा था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, इसका नाम तो करण लब्धि है। करण लब्धि में तो विचारों के जिस सब्जेक्ट को पकड़ा उसके चिंतन बढ़ता है आगे। अब तूने वो बढ़ने की बजाय यही छोड़ दिया, दूसरे में चला गया। बहुत समझने की बात है। ये जो करेगा उसको ही समझ में आएगी। जो आपने प्रयत्न करा तो आपको लगा यार मेरी गलती तो ये है कि अच्छी तो लग रही है, अब अच्छी कैसे नहीं लगेगी। जिन्हें भगवान की बात हो, परमात्मा बनने के मंत्र किसको बुरे लगेंगे? ये तो लगेंगे तो सही, पर वापरने में अपनी गलती है ना। अपने को बहुत सारी रुचि है, अपने को क्रियाकांड की रुचि है, अपने को परिवार की रुचि है, और कुछ नहीं, शास्त्र ज्ञान बढ़ाने की रुचि है, तो ज्ञान भटक गया हो। क्योंकि उसको ज्ञान को सिर्फ आत्मा की रुचि चाहिए, बाकी होना ही नहीं उसको। अब ये भटक गया है, मोक्ष मार्ग के नाम पे भटक गया। तभी तो 11 नंबर पढ़ लिया उसने, नहीं आया समझना। ज्ञान को एकाग्र होने का विषय उसके ज्ञान में आने पर उसमें एकाग्रता लाते लाते फिर भटक गया हो। अब ये कौन देखेगा? ये खुद ही देखेगा। क्योंकि इसने इतनी ऊंची बात जो उसको पसंद आई, उसको समझ में आई, वो इसके ज्ञान ने स्वीकार करा कि हाँ ये मार्ग परम सत्य है। फिर ये ज्ञान छोड़ के दूसरी जगह गया, तो जहाँ गया उसकी रुचि बढ़ी है इसको। किससे पूछना है? दूसरे से। अरे अपना पेट दुख रहा है तो किससे पूछना है कि कहाँ से दुख रहा है? और अपना पेट दर्द कम हुआ तो किससे पूछना है कि डॉक्टर साहब देखना ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बात नहीं आ रही समझ। ये गुरुदेव की पढ़ाई सबसे अलग है, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं सकती। गुण स्थानातीत आत्मा समझने से गुण स्थान बदलता है, ये गुरुदेव की पढ़ाई है। पढ़ने से गुण स्थान नहीं बदलता, आज तक किसी का बदला नहीं है, अनंत काल आगे बदलेगा। गुण स्थान कौन सा होता है कि गुण स्थानातीत आत्मा को जानने से चौथा होता है तत्काल। तो चौथे में क्या परिणाम होते हैं कि किताबों में पढ़ के नहीं होते हैं, आत्मा को देखने से होते हैं। और वो ज्ञान इतना परम पवित्र मोक्ष मार्ग को जाने लगता है कि अब भी चौथे में है, और वो 5वें 6वें केवल ज्ञान को पहचान लेता है। किताब पढ़ के थोड़े उसका गुण स्थान पड़ता है।
कि 5वीं में क्या होता है, 6ठे में क्या होता है। ये कुल अचानक क्लास पढ़ी थी कि मैं 28 मूल गुण कैसे मालूम है। इतना निर्भीक ज्ञान होता है। नहीं आ रही समझ में, आ भी रही कि नहीं आ रही। चौथे गुण स्थान में चौथे के लायक ही परिणाम होंगे। 5वें के करने का प्रयत्न करेगा तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, और चौथे का मैं गिर नहीं जाऊं तो मिथ्या हो जाएगा, और 5वें में 6ठे के प्रयत्न करेगा तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, और 5वें में चौथे में आ जाएगा तो भी ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। तो उसको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। पंडित आशाधर जी हुए, बहुत गजब के विद्वान हुए, खुद पंचम गुण स्थान में थे। अंगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, यानी मुनियों का आचरण क्या होता है, ये ग्रंथ 5 वाले ने लिखा है, ये आज मुनि नहीं जानते। अभी तो पंचम काल में बहुत अपना पुण्य इतना हीन है कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये ना अपने बचपन में अरहंत सिद्ध तो साक्षात दिखते नहीं है। शास्त्र में पढ़ो, अरहंत का स्वरूप भी शास्त्र में पढ़ो, समोसरण साक्षात दिखता नहीं। आचार्य उपाध्याय और साधु, ये जो 3 होते हैं, ये 3 भी दिखते नहीं है, और वो दिखते नहीं, ये अपना हीन पुण्य है। नहीं है ऐसा नहीं कह रहा है, आ रही बात समझ में। अब वो नहीं है, वो दिखते नहीं, वो अपना हीन पुण्य है, पर उनका स्वरूप समझने लायक भी पुण्य नहीं बचा रही। बात समझ में आ रही है। उनका स्वरूप समझने लायक वो तैयारी चल रही है कि जब मुनि बनते हैं तो उनके पास केवल 3 चीजें रहती है, पिच्छी, कमंडल और एक शास्त्र। इसके अलावा सब कोई चीज रहती नहीं। और जब घर से निकलते हैं तो जंगलवासी ही होते हैं। तो अब कल्पना करो कि ऐसे वीरान जंगल में रात्रि कैसे निकलेगी। ये ज्ञान पहले होता है घर के अंदर। संत निवास और धर्मशाला ये मुनिराज के लिए नहीं होते कभी भी। आजकल तो नाम दे दिया संत निवास, अरे संत निवास बनते ही नहीं उनके लिए। 9 कोटि का त्याग कर चुके होते। अब जरा कल्पना करो तो उन मुनिराज को सोना है, नींद आएगी ना, वो भी रात्रि के अंतिम प्रहर। 6 ढाला में वर्णन है पूरा, भूमाई पिछली रैन माही शयन। अरे क्या, अरे कैसी दशा होती है। ये सुनने को नहीं मिल रहा है अभी, दर्शन तो कहाँ से हो रहे। 3 है पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। सोचो जरा कि दोपहर में जब स्वाध्याय सामयिक कर रहे हैं और कोई बंदर आके ले गया पिच्छी, दूसरा बंदर कमंडल ले गया, तीसरा बंदर शास्त्र भी ले गया। मुनिराज में किससे जंगल में से किसके पास जाएंगे, पिच्छी कमंडल ले आ जाएंगे शायद भाग के। ये पहले सोच लो, अलौकिक बात है। इसका पता होता है उनको। सम्यक ज्ञान किसी के भरोसे मुनि दशा नहीं लेता है। मेरे आहार देने के लिए मेरे कोई नहीं बुलाएगा तो आहार का तो त्याग ही कर चुके हैं वो। बहुत कंडीशनल आहार लेते हैं। ये स्वरूप भी सुनने को नहीं मिलता है, वैसे साक्षात तो कब मिलेंगे। नहीं आ रही आपको कोई बात समझ में आ रही है? बुरी लग रही है? बुरी तो लगेगी, क्या करें, लगे तो लगे। मुनि बनते कैसे, ये सम्यक दृष्टि बनते हैं। ज्ञान निर्भीक होता है, साथ भय रही तो सम्यक दर्शन होने को हो जाता है। तो अब तो चारित्र में निर्भयता की बात है। 3-3 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन के उपवास हो जाते हैं। इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर के अंदर, और शुद्धोपयोग का आनंद भोगते हैं। चलते समय कई मुनिराज वहीं गिर गए, माथा फूट गया, देह छूट गया, कोई परवाह नहीं होती उनको। इस शरीर को इसका कोई दाह संस्कार करेगा और ये विकल्प नहीं होता है। ये जानवरों के काम का वो खा जाए। शुद्धोपयोग से गिरते नहीं है। शुद्धोपयोग की आराधना करते हैं। शरीर के चिंतन का नाम उनकी डिक्शनरी में नहीं होता है, उसको मुनिराज कहते हैं। ऐसे मुनिराज को नमस्कार करता है जैनी, और जैनी और मुमुक्षु ऐसे मुनिराज को नमस्कार करके और फिर ऐसी भावना भाता है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम भागी।
इंद्र चक्रवर्ती जिसको नमस्कार करते हैं ऐसे मुनिराज कैसे होते हैं? अरे मुनिराज का स्वरूप भी मिलते ही कौन बोलता है, बोलते ही कौन? वो असली स्वरूप बताया तो उनको कौन माने? मुनिराज की बात नहीं चल रही है। सम्यक दृष्टि मुनि बनने के पहले क्या तैयारी करते हैं उसकी बात चल रही है कि वर्तमान के उपयोग को शुद्धात्मा में जोड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान का उपयोग फ्री हो गया है। तो फ्री हो गया तो वो भेद ज्ञान कर चुका है। तो देखो जरा इसके अंदर सम्यक ज्ञान तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित हो गया, अपने चेतन चमत्कार स्वभाव को स्पर्श कर रहा है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है, विभाव से भिन्न पड़ गया है, मिथ्यात्व से भिन्न पड़ गया है। और वो ज्ञान क्या करता है? देखो, भूतकाल के विकल्प, भविष्य काल के विकल्प, कर्म यानी भाव कर्म, कर्म यानी नौ कर्म का फल भी, दोनों चीजें। द्रव्य कर्म तो इसको दिखता नहीं है, भाव कर्म बने पूर्व में जो जो परिणाम हुए वो, और नौ कर्म बने जो जो संयोग मिले वो, उनसे रहित है ऐसा जानता है। सम्यक ज्ञान जानता है। मिथ्या ज्ञान का तो विषय ही वही है। हमने ऐसे ऐसे दुख पाए, तो आपने पाए क्या चाहते हो कि आप लोग सुनो? मैं कैसा कैसा संपन्न था, हो गया, आपने सब भोग तो लिया कि आप सुनो मैं इतने बड़े घर का हूं। जिनवाणी से पूछ तेरा इतिहास क्या गुरु जन्म का? एक इंद्र दो इंद्र में कीड़ा मकोड़ा बन के भटका है। कैसी अलौकिक बात। फिर जो वर्तमान काल के कर्मोदय से भिन्न है। अरे देखो कैसा बैठे हुए लिखा क्या है? वर्तमान में कर्म का उदय यानी जो इसका वर्तमान का रागादि परिणाम है, इससे भिन्न है अपना शुद्धात्मा। वर्तमान के जो संयोग है उससे तो भिन्न वैसे ही समझ चुका है वो। ज्ञानी का अंतरंग चल रहा हो, भिन्न है ऐसे ज्ञानी। तो लिखा है ऐसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी। अब देखो अति प्रबल चारित्र का वैभव का प्रकट हो रहा है मुनि बनने की तैयारी। ऐसी बातें हैं। ये चीज हो गई तो चारित्र प्रबल कैसे हो गया? सुनो जरा अभी, पेज नंबर 54 निकालो, 20, 21, 22 गाथा का भावार्थ। एक गाथा की उपोद्घात, पेज नंबर 54, 20, 21 और 22, 3 गाथाएं। मिला? नहीं, भावार्थ पहले मिल गया सबको? मिल गया। देखो अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी, हम अज्ञानी कैसे हैं, हम कैसे पहचाने कि हम अज्ञानी हैं? आप कृपया करके उसका चिन्ह बताओ। क्योंकि अपन तो सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। कोई मानता है अज्ञानी? अज्ञानी तो डर से कह रहा है। जो जिनवाणी चिन्ह बता रही है उससे टेली करना। अभी ज्ञानी का चिन्ह बताया, अभी अज्ञानी का फिर से बता रहे कि पहले ये देखना और फिर ये अभी बताया ये देखना। एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। अज्ञानी का चिंतन देखना जरा, गाथा को देखना। जो पुरुष, समझ में आया, अपने से अन्य माने अपने आत्मा से अन्य, जो परद्रव्य कौन कौन से सचित स्त्री पुत्राधिक और अचित धन धान्याधिक और मिश्र ग्राम नगराधिक हैं, उनको ऐसा समझता है कि मैं ये हूं। गजब है। जिनवाणी को बताना पड़ रहा है कि तू अज्ञानी है। कैसी अपूर्व बात। मैं यह हूं और ये द्रव्य मुझ स्वरूप है और मैं इसका हूं और ये मेरा है। ये मेरा पहले था तो भूतकाल, और इसका मैं भी पहले था
वो ये मेरा भविष्य में होगा और मैं भी इसका भविष्य में होगा। ऐसा झूठा आत्मविकल्प कैसा कैसा क्या अच्छा ये झूठा है कि सच्चा है? ये इसको लग जाए कि मैं जो धंधे कर रहा हूँ सब झूठे हैं। अरे जिनवाणी पढ़ना सीख लो इस जन्म में, वही बहुत है। ये अपन समय सार नहीं पढ़ रहे, ये परमात्मा कैसे घड़े जाते हैं और परमात्मा कैसे बने जाते हैं, अज्ञान का स्वरूप क्या है और ये अज्ञान दूर कैसे होता है, ये विधि विधान का अध्ययन कर रहे हैं। और अपने को इन सब से बचा के परमात्मा बनाने की कला, उसका नाम जिनागम के चारों नियोग है। वैसा भी पढ़ो, उसमें बताते ये है। कोई अज्ञानी का चिन्ह समझ में आया? अज्ञान लोग की दुनिया कितनी है, वो इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, तो पहले मेरे थे, ये बनेंगे, मैंने ये खा लिया, और सुबह ये बना था, शाम को ये बनाना। अरे पर वो शाम को बनाने की चिंता में वर्तमान ज्ञान आत्मा का कल्याण कब करेगा? सुबह भोजन हो गया, उसके बाद उस विकल्प का त्याग कर दो, उसको अभी से गले मत लगा। शाम को देख लेना जरा सा, मुमुक्षु है तत्समय की जो योग्यता से बन जाएगा, तो ये मत ऐसे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो वो ज्ञान थोड़ा फ्री तो रखो उसको, तो फ्री रख के क्या करें कि पड़ोसी का ध्यान रखें। अरे आत्मा के ज्ञान को फ्री रखने की कला सिखा रहे जिन्होंने। नहीं लग रही मीठी तो नहीं लग रही, चिंता मत करो, घड़ी मैंने भी देख ली है, मैं भी क्या करूँ। एक शब्द भी सुनो, अगर समझ में आए तो काम का है, टाइम पास करने से कोई काम का नहीं। वैसे ही पाप का उदय इतना लेके आया कि शब्द सुनने को मिलता नहीं, और मिल रहा है तो मन प्रसन्न होने के बजाय आकुलता में फिर गिरा रहा है। जैसा घर पे शाम के भोजन की चिंता करता है, तो भागने की चिंता करता है, टाइम हो गया, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अब भी हाल ही पड़ रहा है कि भविष्य की चिंता निरर्थक है। कितना उपयोग चंचल है इसका। ऐसा झूठा विकल्प नहीं करता है, नहीं करता है वह मूढ़ नहीं ज्ञानी है, और ऐसे ही विकल्प करता है वो मूढ़ भी है, मोही भी है और अज्ञानी भी है। तीन तीन में भी इसको बुरा नहीं लगता है, ऐसा ढीठ हो गया है? अरे बस कुंदा चाह की तो मर्यादा ही खत्म हो गई, इससे आगे क्या बोले कि देख तू ऐसा मानता है तो तू ऐसे झूठा आत्म विकल्प करता है, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञान है। अभी अपने को कैसे सुने कि मैं मूढ़ हूँ, मैं मोही हूँ। अरे मैं ज्ञान वाला इतने साल पढ़ के मैंने इतना पढ़ रखा है, तो आपको क्या पता है? कफार सूत्र मेरा रटा हुआ है, 6 डाला कंठस्थ है, मोक्ष और प्रकाशक 3 बार पढ़ लिया, ये समय साल का 4थी बार स्वाध्याय कर रहे हैं। तू सीखा कितना ये बता, तेरी बुद्धि अभी किस चक्र से निकली कि नहीं बाहर? तेरे को परमात्मा का स्वरूप समझ में आया कि नहीं? तेरे को तेरा शुद्धात्मा का स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया? तेरे को तेरी मान्यता चेक करना आई कि नहीं आई? तेरा ज्ञान आवारा की तरह घूम रहा है कि काम कर रहा है, ये तेरे को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही, कोई संकट नहीं बैठती है। ये जब गुरुदेव का जन्म नहीं हुआ था ना, तो कोई समझता तो था नहीं, तो जो जो स्तुतियाँ पूजा लिखी थी बस वो पढ़ना है, इतना धर्म है। बस क्या करा, पूजा पढ़ के आ गए, हो गया धर्म। ये तो थोड़ी सी नेत्र पिला तो पढ़ के आया है, तो उसने लिखा क्या था, ये तो दूसरा प्रश्न है। जब पढ़ने से ही धर्म हो गया तो बाकी बात से क्या कहा? अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसके शब्दों का अर्थ पकड़ने लगा, तो वो शब्द ज्ञान हुआ। जिनवाणी को भाव ज्ञान तक लाना था, अब लाना था पर वो करे जा नहीं आ रही समझ। शब्द ज्ञान की जैन दर्शन में रत्ती वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल की क्रिया है। उस शब्द ज्ञान से जिनवाणी को भाव ज्ञान कराना था, जो आज तक नहीं पहुंच पाया।
नमो वृंदाणम नमो सिद्धाणम शब्द ज्ञान है, भाव ज्ञान नहीं है ये, क्योंकि अनंतों का स्वरूप भी पता नहीं है। तो पंचम काल में इतना अपने ही पाप का उदय है कि शुद्धोपयोग से धर्म होता है। शब्द जैसे जैन दर्शन की डिक्शनरी में से हट गया, और यहाँ तो कह रहे हैं शुद्धोपयोग के बगैर जैनी नाम ही नहीं पाता है। शुद्धोपयोग की चर्चा करे तो मुमुक्षु नाम पाता है, बाकी तो बात क्या करे, चर्चा हो, क्योंकि जो चर्चा करता है उसके चरण में आ सकती है। जिसके चर्चा ही नहीं है तो शुद्धोपयोग की छोड़े, शुभ और अशुभ की करेगा, वो तो तेरी मौत का कारण है। उसके लिए कोई पढ़ाई करी जाती है क्या? वो तो बगैर पढ़ा लिखा हरिजन नहीं करता है। ये देखे गुरुदेव सब्जेक्ट, ये देखे शुद्धोपयोग क्या होता है, कैसे होता है, कौन से गुण स्थान में कितना होता है, आज तक क्यों नहीं हुआ है, और रुपया किस लिए है, मुनिराज का कौन सा गुण स्थान है, उनमें कितना शुद्धोपयोग है। आचार्य उपाध्याय साधु को जंगल में क्या करते हैं? अरे शुद्धोपयोग की आराधना करते हैं। शुद्धोपयोग से गिरने जाए यह अभ्यास करते हैं, शरीर गिर जाए उसकी परवाह नहीं करते हैं। भूखे रहते चक्कर आ जाते, अपने घर में होता है कि नहीं, भूखे रहे चक्कर आ जाए, गिर जाए, पत्थर से माथा फूट जाए, झाड़ से माथा फूट जाए, पाँव में कांटा चुभ जाए, कील चुभ जाए, वो आत्म ध्यान से हटते ही नहीं है। वो होती है मुनि दशा। ऐसे थोड़े इंद्र चक्रवर्ती उनको पूछता है। इंद्र चक्रवर्ती अगर उनको नमन करता है तो शुद्धोपयोग देख के करता है, और अपने आप को गरीब कहता है, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। अरे कैसी अपूर्व बात है, ये अपने को धन से नापता है। मैं काय का गरीब, अभी कौन बोलने को तैयार है कि मैं गरीब हूँ? है कोई की ताकत? अरे पैसे वाला है वो तो काय का बहुत गरीब है। पैसे वाला को भिखारी कहती है जिनवाणी, बहुत बड़ा ताकत चलेगी।